संगठन पे सवाल तो इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर से जो टिकट दिए, मुजफ्फरपुर में बीजेपी से छोड़कर आए अजय निषाद को टिकट मिला और जदयू के मंत्री रहे महेश्वर हजारी के बेटे को समस्तीपुर से दे दिया गया। तो क्या संगठन पूरी तरीके से कांग्रेस का कमजोर हो चुका है? लालू परिवार हावी है उस पे? क्या लालू यादव ही निर्धारित कर रहे हैं हर सीट? देखिए, संगठन तो बिल्कुल कमजोर हो चुका है। कई सालों से सांगठनिक चुनाव तक नहीं हुए, तो आप समझ लीजिए कि संगठन कांग्रेस का सिर्फ कागज पर ही है, कोई जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता है। जहां तक सवाल है मुजफ्फरपुर का, तो मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी का नाम चल रहा था और कहा जा रहा था कि और भी कुछ उम्मीदवार अलग अलग जाति से हो सकते हैं। लेकिन जिस दिन अजय निषाद ने तय किया कि वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होंगे, उस दिन से यह तय माना जाने लगा कि अजय निषाद को टिकट दिया जाएगा। देखिए, अजय निषाद के टिकट को लेकर के ज्यादा सवाल इसलिए नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि पिछले काफी सालों से वो खुद या उनके पिता मुजफ्फरपुर के एमपी रहे हैं। तो चलिए ये माना जा सकता है कि वो मजबूत उम्मीदवार रहे हैं और वो जब कांग्रेस ज्वाइन किए होंगे तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये शर्त रखा होगा कि उन्हें जब टिकट मिलेगा तभी वो कांग्रेस में आएंगे। लेकिन और आप कई उम्मीदवार देख लीजिए, आखिरकार आपने आकाश सिंह को टिकट क्या समझ करके दिया? क्या आकाश सिंह मजबूत उम्मीदवार हैं? यानी आप पहले ही थाली में सजा करके महाराजगंज का टिकट आप किसको दे रहे हैं? महाराजगंज का टिकट आप दे रहे हैं विपक्ष को कि हाँ आप जीत लीजिए, बीजेपी चाहे तो जीत ले। जबकि वो जनार्दन सिग्रीवाल कई बार चुनाव जीते हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी कहा जा रहा है। दूसरा सवाल ये उठता है कि महाराजगंज से और भी कई नाम थे, टूनाजी पांडे का नाम था, वो चुनाव लड़ सकते थे, सच्चिदानंद राय लड़ सकते थे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती थी। अब सवाल उठता है कि आकाश सिंह आए हैं तो सच्चिदानंद राय भी मैदान में उतरेंगे, उनके पीछे जन स्वराज अभियान के लोग उनका साथ देंगे और सच्चिदानंद राय एमएलसी इंडिपेंडेंट भी जीत चुके हैं, बीजेपी का साथ नहीं मिला उसके बावजूद भी वो चुनाव जीत चुके हैं, तो उनकी भी एक हैसियत है। रणधीर सिंह का जहां तक सवाल है तो प्रभुनाथ सिंह के परिवार से आते हैं। आप रणधीर सिंह को आपने इग्नोर कर दिया, जिनका कि वहां राजनीतिक विरासत काफी मजबूत है, राजनीतिक पक्ष काफी मजबूत है। ऐसे में रणधीर सिंह को भी इग्नोर करना क्या इस बात को नहीं दर्शाता है कि आखिरकार मजबूत उम्मीदवार को आपने साइडलाइन कर दिया? और अगर आपको भूमिहार कोई लड़ाना था महाराजगंज से, आप चाह रहे थे कि भूमिहार वर्सेस राजपूत हो जाए और पॉलिटिकली आपके लिए फायदेमंद हो, अलग अलग और लोकसभा क्षेत्र पर इसका असर पड़े, तो अरुण कुमार सुयोग्य उम्मीदवार थे या सच्चिदानंद राय उम्मीदवार हो सकते थे, उनकी पत्नी उम्मीदवार हो सकती थी। लेकिन आपने इन सब लोगों को दरकिनार कर दिया और आपने टिकट किसको दे दिया? तो अखिलेश सिंह के बेटे को। ऐसे में कांग्रेस के भीतर ही जिस तरीके से आवाज उठ रही है, और आप कह लीजिए कि महागठबंधन में ही इस तरह की बात कही जा रही है कि इस तरीके से टिकट का अगर सिलेक्शन होता है तो क्या ये वाकई चुनाव लड़ने के लिए मैदान में सही तरीके से उतरना चाह रहे हैं या महज खाना पूर्ति करना चाह रहे हैं? आखिरकार ये चाह क्या रहे हैं? इस तरह की बात उठने लगी है। इसलिए मैंने आपको कहा कि एक तो टिकट के बंटवारे में डिले, टिकट किसको मिले, कौन उम्मीदवार हो। बीजेपी लंबा चौड़ा कैंपेन कर रही है, कई बार प्रधानमंत्री 3 बार जा चुके हैं, चौथी बार 26 तारीख को जाने वाले हैं, और आप अभी तक 9 सीट पर टिकट फाइनल नहीं कर पाए हैं। अभी भी पटना सिटी से आपका कौन उम्मीदवार होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। आप 2 बड़े नेता जिनका जनाधार है, जिनका पब्लिक अपील है, मास अपील है, उनको आप बिहार की सियासी जमीन पे टिकने देना नहीं चाहते हो। पप्पू यादव कोसी सीमांचल के बड़े नेता हैं, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन देख लीजिए किस तरीके से तेजस्वी यादव वहां कैंप करके पप्पू यादव को हराने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं इंडिया नहीं तो एनडीए को ही वोट दे दो। कन्हैया कुमार को आपने घुसने ही नहीं दिया, बेगूसराय की सीट आपने सीपीआई को दे दिया, वो गिरिराज सिंह के लिए केक वॉक हो गया। जबकि जान लीजिए गिरिराज सिंह के खिलाफ भी वहां एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नाराज हैं। अपनी नाराजगी की वजह होती हैं क्योंकि कई बार लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं और उस अपेक्षाओं पे खड़ा उतरना तमाम नेताओं के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप ऐसे कमजोर उम्मीदवार देंगे तो लोग नाराज होकर के भी गिरिराज सिंह के पक्ष में वोट करेंगे। इसलिए कमजोर उम्मीदवार के देने का मतलब है कि वहां कन्हैया नहीं आ जाए, इसलिए बेगूसराय आपने सीपीआई को दे दिया।
अब पप्पू यादव की हालत आपने देख ही ली, महाराजगंज में आकाश सिंह को टिकट देने का मतलब साफ समझ में आता है। बाकी और ऐसे कई नाम हैं जिनको लेकर के आप देख सकते हैं कि कैसे टिकटों को लेकर के कांग्रेस ने जो कांग्रेस में टिकट बंटवारे में साफ तौर पर जो लालू की छाप दिखाई पड़ती है, लालू प्रसाद की, उससे कौन इनकार कर सकता है कि कांग्रेस बुरे तरीके से वहां पर लालू के शरण में जा चुकी है। लालू प्रसाद जो चाह रहे हैं कांग्रेस को वही करना पड़ रहा है और इसलिए कांग्रेस में परिवारवाद इस तरीके से दिख रहा है। मैं ये नहीं कहता बीजेपी में परिवारवाद नहीं है या अन्य पार्टियों में परिवारवाद नहीं है, पर बीजेपी में परिवार का अगर कोई सदस्य चुनाव लड़ भी रहा है तो उसका एक लंबा राजनीतिक करियर है, उसने राजनीति में काम किया है और तब पार्टी ने टिकट देना उसको उपयुक्त समझा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर आप इस तरीके से आकाश सिंह को टिकट देते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, क्या आपके पक्ष में जाएगा, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल है।